अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। और वो आज मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी। तो इस टॉपिक में कहते हैं सबसे पहले क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या होती है और मेटल के अंदर जो है वो कौन से चार्जेस होते हैं जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प देते हैं, ठीक है। या फिर मेटल्स में कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो कहते हैं इन अ मेटल the valence electrons are not attached to individual atoms but are free to move within the body। एक मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो किसी एक ख़ास एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर आ जाते हैं और पूरी मेटल में कहीं भी मूव कर सकते हैं, रैंडमली मोशन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एज अ फ्री पार्टिकल्स के तौर पे वहाँ मौजूद होते हैं। तो कहते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन करते हैं, बिना किसी तरतीब के वो मूव करते हैं। कोई एक साइड जा रहा है, कोई दूसरी साइड जा रहा है, कोई राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ऊपर नीचे कहीं भी उनकी मोशन जो है वो हो सकती है। लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर एंड द एक्ट एज चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी मेटल में रैंडमली मूव करते हैं, वो किसी एक एटम के साथ अटैच नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियस जो है वो इतनी फोर्स नहीं लगा पाता कि उनको कंबाइन रख पाए किसी एक एटम के साथ। कहते हैं जो स्पीड होती है रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे। कहते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कम मिलती है, वो कम स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, वी कंसिडर एनी सिलेक्शन ऑफ मेटल वायर, द रेट एट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज द सेम एज द रेट एट विच दे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पीस लेंगे, ठीक है। ये वायर का एक पीस हमने लिया हुआ है, दिस वन। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास येलो पार्टिकल्स हैं इनको हमने एटम्स कहा हुआ है, और ये जो ब्लू डॉट्स और एरो साइन जो आपको नज़र आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहते हैं जब हमने एक मेटल का पीस लिया तो मेटल के पीस में क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हम राइट साइड पे जाएंगे, जितने अपवर्ड जा रहे हैं उतने ही डाउनवर्ड जा रहे होंगे। तो एज ए रिजल्ट नेट जो चार्ज बनता है, नेट जो करंट बनता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि राइट साइड का करंट लेफ्ट साइड के करंट को कैंसिल आउट कर देता है, ऊपर वाला करंट जो है वो नीचे वाले करंट को कैंसिल आउट कर देता है। तो इस वजह से जो नेट करंट होता है किसी पीस ऑफ मेटल में वो ज़ीरो बनता है। यहाँ पे एक और डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि जी हमने एक मेटल का पीस लिया। अब मेटल के पीस में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस मेटल को हमने अटैच कर दिया जी सेल के साथ। ये मेटल का पीस है, ठीक है, इसको हमने अटैच करना है इस सेल के साथ। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है जी, कंडक्टिंग वायर्स यूज़ किए हैं। अब कंडक्टिंग वायर्स में क्या होगा, कंडक्टिंग वायर्स में देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से अट्रैक्ट करने के बाद उनको यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से वो वापस मेटल की तरफ भेज देगा। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पाथ में मूव कर रहे हैं, उनको एक सेम पाथ मिल रहा है जी, मूव करने को यूनिफॉर्म मोशन मिल रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि करंट जो होता है, क्योंकि उसको हम पॉजिटिव चार्जेस के करंट के तौर पे लेते हैं, लिहाजा जो करंट मूव करेगा उसकी डायरेक्शन होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्या हो रहा है जी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से देखिए सेल के नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके जा रहे हैं वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि जो करंट है वो मूव कर रहा है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को, जबकि ये जो चीज़ है ये आपको शो कर रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम चलते हैं जी
बाकी अपनी रीडिंग की तरफ क्या कह रहे हैं जी, इफ वी कंसिडर एनी सेक्शन ऑफ मेटालिक वायर द रेट एट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज द सेम एज द रेट एट विच दे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये फिगर बिल्कुल आपको सेम ये वाली 13.2 ए की बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट द करंट थ्रू द वायर इज जीरो, जो करंट बनेगा वो जीरो होगा। लेकिन इफ़ द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू बैटरी, अगर इसी मेटल को, इस वाले मेटल को उठा के हम किसी बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने अटैच करके दिखा दिया इस पोर्शन में, देखिए उसी हमने मेटालिक वायर के पोर्शन को बैटरी के साथ अटैच किया, ये वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव के साथ अटैच होगा और इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो है वो हमने नेगेटिव के साथ अटैच किया हुआ है। दिस वन पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला जो टर्मिनल है उसको हमने नेगेटिव के साथ अटैच किया हुआ है। तो इससे होगा क्या, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू डॉट्स थे एरो के साथ, उनकी डायरेक्शन जो है देखिए राइट साइड पे हो गई है। तो राइट साइड की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी मोशन बन जाएगी, ठीक है, और वो मूव करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए वो पहुँच जाएंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और एज अ रिज़ल्ट जो फील्ड यहाँ पे सेटअप होगी वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ पे फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के अगेंस्ट सेटअप होगी और जो करंट फ्लो करेगा वो भी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। The overall effect of these collisions is to transfer the energy of accelerating electrons to the lattice. Within the result, the electrons acquire an average velocity. यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक एवरेज वेलोसिटी के साथ राइट साइड पे मूव करेंगे और उनकी मोशन जो है वो ई के अगेंस्ट होगी। The drift velocity is of the order of 10⁻³ meter per second, where the velocity of free electrons at room temperature due to their thermal motion is several hundred kilometers per second। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये फिगर 13.2b के बाद वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से उन्होंने मोशन स्टार्ट की, बात स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ इधर से, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। ये लाइन पढ़ें आप, उसमें देखें क्या बता रहे हैं, इन द डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं ई के अपोजिट डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ई। और ये नोट किया जा सकता है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होती है बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट प्रोड्यूस अ नेट एक्सेलरेशन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन कोलाइडिंग विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स तो लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके सामने ये देखिए, ये जो येलो डॉट्स हैं ये एटम्स हैं। तो जब अपने रास्ते में मूव कर रहे होंगे तो इन एटम्स के साथ वो कलेजन करते हैं। जब एटम के साथ कलेजन करते हैं तो अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं एटम्स को, इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं हो पाते, एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मुसलसल कलेजन का सामना करना पड़ रहा होता है। इसलिए वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं, एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, यह है जी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो कहते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रूम टेम्परेचर पे उनके थर्मल मोशन की वजह से वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होती है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो सिर्फ होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। Thus, when the electric field is established in a conductor, the free electrons modify their random motion in such a way that they drift slowly in a direction opposite to the field. In other words, the electrons, in addition to their violent thermal motion, acquire a constant drift velocity, due to which a net directed motion of charges takes place along the wire and current began to flow through it। वो कहते हैं कि उनकी जो थर्मल मोशन होती है उसके साथ साथ उनके पास जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो कहते हैं उसकी वजह से
ड्यू टू विच अ नेट डायरेक्टेड मोशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस अलोंग द वायर एंड अ करंट बिगन्स टू फ्लो थ्रू इट। और स्टेडी करंट जो है वो स्टेब्लिश हो जाता है इन द वायर व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट व्हिच जनरेट्स द रिक्विसाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग द वायर। वो कहते हैं एक स्टेडी करंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और उस करंट की वजह से एक फील्ड सेटअप हो जाती है इस मेटेलिक कंडक्टर में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।